नमस्कार दोस्तों। टेंशन एक ऐसा शब्द है जो सभी के लाइफ में रहता है। कहीं पर वो ज़्यादा है, कहीं पर कम है। बट जो लोग टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें सफ़र करना पड़ता है बीमारी जिसका नाम है पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर। इस कंडीशन में पेशेंट सडनली कई सारे सिम्टम फील करता है, जैसे अचानक से पसीना आना, उलझन, घबराहट या दिल की धड़कनें बढ़ जाना, जिसे हम लोग टेक्निकली पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो एंजाइटी अटैक क्या है या पैनिक अटैक क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इनकी कुछ चुनिंदा दवाएं, दोस्तों बहुत सारी दवाएं हैं बट होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, जहां पर हम लोग 4-5 दवाओं की ही चर्चा करेंगे, जिनसे आपको 99% केसेस में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ये केस अक्सर आपके पास आएगा क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में दोस्तों नींद की दवा देकर इस पेशेंट को आराम देने की कोशिश की जाती है, और जहां पर आप होम्योपैथी में पेशेंट को क्योर दे सकते हैं अपनी दवाओं से। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है। अलग अलग पेशेंट को अलग अलग सिम्टम फील हो सकते हैं। सामान्यतः जो सिम्टम पाए जाते हैं वहां पर पेशेंट को बेचैनी फील होना, घबराहट फील होना, स्पेशली अगर वो क्लोज रूम में हो तो और उलझन फील होती है। बीपी का ऊपर जाना या नीचे जाना दोनों ही पाया गया है। बीपी बढ़ भी जाता है और लो भी हो जाता है कई सारे पेशेंट का। पेशेंट को दिल की धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होती है, जिसे हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं। पसीना भी हो जाता है बहुत सारे पेशेंट को, स्वेटिंग। तो दोस्तों और भी एडिशनल सिम्टम हो सकते हैं, बट ये कुछ सिम्टम्स हैं जहां पर पेशेंट को ये 4-5 सिम्टम फील होते ही होते हैं। ओवर थिंक करने लगता है पेशेंट, ये भी सिम्टम फील होते हैं, जो हम लोग आगे अपनी दवा में कवर अप करेंगे कि क्या सिम्टम आने पर क्या दवा दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली दवा जो कि बहुत फेमस दवा है, सडन अटैक ऑफ कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग देने के लिए बोलते हैं एकोनाइटम नेपेलस। दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को अचानक से घबराहट या उलझन या एंजाइटी फील होती है, एक्स्ट्रा सिम्टम बस आपको ये मिलना चाहिए कि पेशेंट जो है बहुत ज्यादा मेंटली रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है मेंटली। आप पता कैसे करेंगे? जब आप किसी ऐसे पेशेंट को जो बहुत घबराया हुआ है या घबराहट फील कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट कंसोल नहीं होगा, समझेगा नहीं। उसे लगेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कंसोलेशन जब आप समझाना शुरू करेंगे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, पेशेंट समझना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि मेंटल लेवल पे जो एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा हो रखी है। पेशेंट का दिमाग सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी पे ही अटका हुआ है। ऐसे पेशेंट को एकोनाइटम नेपेलस 6 पोटेंसी में अगर आपको अवेलेबल है तो आप 10-10 मिनट के गैप पे 3 बार दें। आप देखेंगे 15 से 20 मिनट में पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाएगा। और फिर इस दवा को आप सुबह दोपहर शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन दे सकते हैं। नेक्स्ट दवा दोस्तों इसी तरह आती है आर्सेनिकम एल्बम। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू देना है। स्पेसिफिक सिम्टम ये है दोस्तों, पेशेंट को घबराहट, एंजाइटी या दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, पैल्पिटेशन के साथ साथ अगर मेंटल पेन पर यह सिम्टम मिलता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, मेंटल भी और फिजिकल भी। छटपटाहट मेंटल पेन पे भी काफी ज्यादा है, फिजिकल पेन पे भी काफी ज्यादा है। और ये अटैक्स अगर आपको मिडनाइट के आसपास 12-1 बजे रात में अक्सर आते हैं, जहां पर पेशेंट घबरा के बैठ जाता है बिस्तर पे और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई महसूस करता है या पसीना आया हुआ फील करता है। और साथ ही साथ 2 स्पेसिफिक सिम्टम और है दोस्तों। मिडनाइट वाला जो सिम्टम है अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंट एजम्पशन बहुत ज्यादा करता है कि फियर ऑफ डेथ, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या कुछ होने वाला है, स्पेशली डेथ को लेकर कि मेरी मौत भी हो सकती है। इस लेवल की घबराहट अगर पेशेंट को फील हो रही है तो ये आर्सेनिक एल्बम काफी अच्छा काम करती है। और आर्सेनिक का एक बहुत ही अच्छा नेचर होता है, पेशेंट बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ पेशेंट होता है, लाइफ में सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से करता है, साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगर ये नेचर ऑफ पेशेंट मिल जाता है कि पेशेंट ऐसा है कि उसे साफ सफाई बहुत पसंद है, अपने काम को बहुत ही वेल मैनर्ड में करता है, और ऐसे पेशेंट्स को अगर एंजाइटी अटैक आ रहा है या पैनिक अटैक आ रहा है स्पेशली रात के टाइम पे, तो आर्सेनिक एल्बम उनके लिए दोस्तों अमृत की तरह काम करेगी। पहली ही खुराक से पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट फील होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों रात में गंदे या डरावने सपने देखकर जग जाते हैं, और अगर आर्सेनिक जैसा पेशेंट है, वेल मैनर्ड सिंक्रोनाइज्ड पेशेंट है, गुच्छा हुआ पेशेंट सारी चीजों को एकदम बहुत तौर तरीके से करता है,
ऐसे लोगों को अगर रात में डरावने सपने आते हैं और वो डरावने सपनों की वजह से उठकर उन्हें पैनिक अटैक या घबराहट सा फील होता है, दोस्तों सेंकेरिस कॉन्टोरट्रिक्स या सिर्फ हम लोग सेंकेरिस 30 बोल सकते हैं, ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक से मिलती जुलती दवा है। सेंकेरिस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप लें, आप देखेंगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों दवा की लिस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत चुनिंदा दवाओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट दवा है दोस्तों जेलसीमियम। इसे भी आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिन्हें दोस्तों कुछ भी इनकमिंग अपना इवेंट आने वाला है, एग्जाम है या इंटरव्यू है, इस तरह की अगर कोई चीज आने वाली है और उसके विद इन 24 आवर एक दिन पहले पेशेंट को अचानक से घबराहट एंजाइटी फील होने लगती है, तो जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इवन कई बार हम लोग, अगर आप बच्चों की बात करें एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग पहले खिलाने के लिए बोलते हैं, जिससे वो एंजाइटी अटैक जो होता है एग्जाम से, एग्जाम फियर या एग्जाम फंक हम लोग जो बोलते हैं, उससे भी पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी फोर्थ कमिंग इवेंट की वजह से स्ट्रेस या टेंशन बना हुआ है और आप अचानक से पैनिक हो जाते हैं, तो जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। जेलसीमियम के लिए बोला जाता है दोस्तों, अगर डिजीनेस, ड्राउजीनेस या डलनेस, पेशेंट बहुत ज्यादा घबराया हुआ तो है, बट अगर आप पेशेंट से जब बात करें तो बहुत डल साउंड करेगा पेशेंट, मुझे कुछ हो जाएगा। वहीं पर अगर आप आर्सेनिक या एकोनाइट, तो वहां मेंटल फिजिकल रेस्टलेस होने की वजह से पेशेंट बहुत छटपटा रहा है। यहाँ छटपटाहट इतनी नहीं है, फिजिकल और मेंटल बहुत डल पेशेंट रहेगा जेलसीमियम का। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही एक कॉमन केस है ग्रीफ की वजह से, किसी दुख की वजह से, बड़े दुख की वजह से किसी ने अपना रिलेशन लॉस किया, प्रॉपर्टी लॉस की। ऐसे लोगों को अगर बार बार अटैक आ रहा है, पैनिक अटैक या आप कह सकते हैं एंजाइटी अटैक, तो इनके लिए इग्निशिया हमारा काफी अच्छा काम करती है। इसे हम हाई पोटेंसी में देंगे, 1 m पोटेंसी में 1 से 2 दिन ही देना है। सुबह सुबह खाली पेट 3 से 4 ड्रॉप ले सकते हैं। सारी ही दवाएं जिनकी हम लोगों ने चर्चा की है, अगर दिन में 3 बार ले रहे हैं तो 4 से 5 बूंद थोड़े से पानी में या डायरेक्ट जीभ पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 मेडिसिन जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है, आप अगर इसे लक्षणों को थोड़ा सा समझ के लेंगे तो आप मैक्सिमम केस में देखेंगे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ होता है। और ये पेशेंट अक्सर आपके पास आएंगे, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से वो बचना चाहते हैं, नींद की दवाओं से वो बचना चाहते हैं। दोस्तों पेशेंट को साथ ही साथ 15 से 20 मिनट का योगा सेशन बिल्कुल करने के लिए बोलिए। उससे मेडिटेशन से क्या होता है दोस्तों, मेडिटेशन या योगा से माइंड जो है हमारा वो रिलैक्स होता है। तो विद इन 1 मंथ पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप परामर्श भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।